अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरफ ख़ान साहब हैं, इनका सवाल था कि हज़रत रात में नींद नहीं आती है तो उसके लिए कोई दुआ आप बताएं कि जिसको हम पढ़ें तो नींद पुरसुकून आए। रात में गोली लेकर सोना पड़ता है, तो इसके हवाले से कुछ तफसील आप बता दें ताकि हम उस पर अमल करें और पुरसुकून नींद मिले। इंशाअल्लाह हम कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझें कि मर्ज़ का इलाज ये ज़रूरी है, लेकिन वो मर्ज़ क्यों पैदा हो रहे हैं, जब तक उस वजह को हम तलाश नहीं करेंगे तो दवा खाकर उस इलाज को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ दवा ज़रूरी है वहीं परहेज़ भी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान शुगर का पेशेंट है तो सिर्फ गोली वो खाता रहे और सोचे कि शुगर कम हो जाए या शुगर नॉर्मल रहे, बढ़े ना ज़्यादा, और शक्कर वगैरह भी खाता रहे, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। उसे शुगर जिन चीज़ों से बढ़ता है उससे परहेज़ भी करना पड़ेगा और उसका इलाज भी करवाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि जिन वजहों से नींद में खलल पैदा होता है और नींद नहीं आती है, पहले उन वजहों को हम तलाश करें और उसे दूर करने की कोशिश करें। उसकी एक वजह ये होती है कि जहाँ पर हम सोते हैं तो सोने की जगह पुरसुकून अगर नहीं है तो फिर नींद जल्दी नहीं आएगी। ये पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि जहाँ पर आप सो रहे हैं अगर शोर शराबे की आवाज़ें वहाँ पहुँच रही हैं तो उसकी वजह से भी आपको डिस्टर्ब होगा और नींद नहीं आएगी। तीसरी वजह यह होती है कि बिस्तर या तकिया आपका आरामदेह नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। चौथी वजह यह होती है कि सोने का मामूल मुतासिर हो जाता है, और ये अक्सर साथियों के साथ इस तरह का मसला है। आपका रेगुलर जो टाइम है सोने का वो रात में अगर 10 बजे है तो आप 10 बजे सो जाया करें। मोबाइल में या इधर उधर लगे रहें और 10:30, 11, 11:30 हो गए तो ये फिर आपकी रूटीन चेंज हुई है, तो काफ़ी देर तक आप बिस्तर पर उलट फेर करते रहेंगे, तब जाकर आपको नींद आएगी। इसलिए मामूल जो आप बनाएं तो उसको मुतासिर ना होने दें। पांचवी ये वजह होती है कि कभी कभी हम बहुत कम खाना खा लेते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बहुत कम या बहुत ज़्यादा ये भी नींद को ख़त्म कर देता है। छठी जो वजह होती है वो ये कि सिगरेट, तंबाकू नोशी, कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से भी नींद ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सातवीं वजह ये होती है जो आज बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि देर रात तक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इस तरह के स्क्रीनों के सामने हमारी निगाहें होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों पर फ़र्क पड़ता है और नींद हमारे आँखों से ख़त्म हो जाती है। तो ये वजूहात होती है, इनमें से अगर कोई वजह है तो इसको ख़त्म करें, और साथ ही साथ आप रूहानी इलाज भी इसका समझ लें कि अगर आपको नींद ना आती हो तो आप ये कर सकते हैं कि चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास एक एक मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर इस तरह फूंक लें, और फूंकने के बाद आप अपने जिस्म पर मल लें और उसके बाद में आराम से सो जाएं। इंशाअल्लाह पुरसुकून नींद आएगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि चारों कुल पढ़ने के बाद आप लेटे लेटे आंख बंद किए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह बहुत पुरसुकून और इत्मीनान के साथ नींद आएगी। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम लेकर दुरूद मुबारका पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह बहुत पुरसुकून नींद आएगी। अगर कहीं कोई दर्द या तकलीफ़ है आपके जिस्म में तो आपको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरा इस कलमे को आप बार बार पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह दर्द भी ख़त्म होगा और साथ ही साथ आपको पुरसुकून नींद आएगी। अगर आप
जो बीमार हैं वो दर्द की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके पास कोई बैठकर इस कलमे का विर्द करते रहें आहिस्ता आवाज़ में, ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। तो इंशाअल्लाह उनका दर्द भी ख़त्म होगा और वो पुरसुकून जो है सुकून के साथ उनको नींद भी आ जाएगी और वो सो जाएंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी भी कसरत के साथ आप इसको पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, वुज़ू है या नहीं है। बहरहाल आप ज़बानी ये सब पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। वुज़ू है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप इस पर अमल करेंगे, अपने दोस्तों तक इस क्लिप को पहुँचाएँगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।